हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं हैप्पी हरनायक की मस्त क्लास, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्याएं कैसे सिद्ध किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आता है, मैक्सिमम आ जाता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। ठीक है, बस 2 नंबर का आता है, और लेकिन आपके होम एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि इसे सिद्ध करना काफ़ी आसान होता है। बस आपको कुछ स्टेप्स याद करने होंगे और टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा उसको याद करिएगा, बाकी आप आसान से आसान तरीके से इसको सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है 3 कड़ी में 3, इसको हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो अपरिमेय सिद्ध करना है, क्योंकि ये अपरिमेय है। तो पहले जान लेते हैं कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। अब ये परिमेय अपरिमेय मैं यहाँ नहीं बताने वाला आपको, आप जाकर वहाँ से देखिए। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या मैंने कहा? ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके Q ≠ 0, किंतु Q ≠ 0, यानी जो Q हो वो 0 के बराबर न हो, तो होता है परिमेय संख्या। मैं क्या बता रहा हूँ कि जिससे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो ये Q का मान हो वो कभी भी 0 के बराबर न हो। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, माइनस में चला जाए, प्लस में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो परिमेय नहीं रह गया। ठीक है, अपरिमेय किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट ही होता है अपरिमेय। बस इतना समझिए। हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? कड़ी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर कड़ी में 25 हो, छोटी सी बात एक और बताऊंगा, पहचान लीजिए। कोई भी संख्या यदि कड़ी में हो और वो संख्या उस कड़ी से बाहर न आ सके, तो वो होता है अपरिमेय। मैं बस समझा रहा हूँ, समझाने के तौर पे, मेरी बातों को समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कोई भी संख्या यदि कड़ी में हो और वो उससे बाहर न आ सके, तो वो होता है अपरिमेय। लेकिन अगर उससे बाहर आ जाता है तो वो होता है परिमेय। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने लिखा कड़ी में 5, और फिर मैंने एक लिखा कड़ी में 25। ये कड़ी में 5 बाहर नहीं आएगा, इस कड़ी से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन ये जो कड़ी में 25 है ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5। इसका एक पेयर बना, क्योंकि देखिए वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब जब 2 पेयर बनाएंगे तो बाहर निकालेंगे। और एक होता है घनमूल, तो घनमूल का मतलब कर्ण के घात 2 है तो वर्गमूल कर्ण के घात 3 है तो घनमूल। लेकिन यहाँ पे देखिए जब कोई घात नहीं है तो कोई घात नहीं रहता है तो वर्गमूल होता है, यानी उसका घात 2 होता है। तो यहाँ से हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो 5 होता है परिमेय संख्या होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना, ये है परिमेय संख्या। समझ रहे हैं? और यदि बाहर नहीं निकलता तो वो होता अपरिमेय। जैसे कहने का मतलब मैं और ले लूँ, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 15, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, कड़ी में 17, कड़ी में 19, ये सब बाहर नहीं निकलेगा। तो जो बाहर नहीं निकलता है वो हो जाता है अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। और कड़ी के साथ प्लस, माइनस, भाग, गुणा किसी भी चिन्ह के साथ आ जाए, एक गुणे के साथ आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं आप लिख दिया कड़ी में 2, इसके साथ प्लस में 3 आ जाए, या 3 + 2 कड़ी में 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए। समझ रहे हैं? 5 - 2 कड़ी में 2 आ जाए, कुछ भी, जैसे जोड़ में, घटाना में, भाग में आ जाए 1/, कड़ी में 2, कुछ भी इस तरीके का चिन्ह आए, यानी चिन्ह आए, अंक आए। समझ रहे हैं? चिन्ह के साथ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि चिन्ह के साथ, जैसे आप देखिए प्लस चिन्ह के साथ आया, कहीं माइनस चिन्ह के साथ आ जाए। समझ रहे हैं? मेरी बातों को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यदि इस रूप में आता है तो वो उसको अपरिमेय बना देता है। जो अपरिमेय होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। इसके साथ आप किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो वो उसको फिर से पुनः क्या बना देता है? अपरिमेय बना देता है। देखिए हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। पहला हमारा क्या है? 3 कड़ी में 3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले परिमेय मान लेंगे। ठीक है,
माना 3 कणी में 3 एक परिमेय संख्या है। माना 3 कणी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, मैंने लिख दिया। लेकिन ये जो P अपान Q है ना, इसको हम यहाँ पे एक छोटी चीज़ और लिखेंगे, जहाँ PQ सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इस लाइन को जरूर लिखिएगा। आगे देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, बस हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए परिमेय है, ये है कणी में अपरिमेय। अब यहीं पे हम इसको दिखा देंगे। क्या लिखेंगे? चूँकि P अपान 3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि P अपान 3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात लिखने का मतलब क्या है? ये जो मैंने लिखा ऊपर लाइन, इसी का मैं सेंस लिख रहा हूँ। अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है, समझ रहे हैं? विरोधाभास हो रहा है या अंतर विरोध हो रहा है, इसको आप अंतर विरोध भी लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। और यहाँ पे क्या विरोधाभास हो रहा है? तो कणी में 3 जो है वो बराबर नहीं है P अपान 3Q के, यही विरोधाभास हो रहा है। अब लिख देंगे नीचे, अतः 3 कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? बिल्कुल आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है और ये लाइन लिखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसको ध्यान से देखिए। बस यहाँ क्या करना है, कणी को बस केवल कणी में जो भी रहेगा या कणी के साथ कणी में जो भी रहेगा उसको बस अकेला कर लेंगे। कणी को अकेला कर लेंगे, बाकी सबको आप कैलकुलेशन जैसे किए जाते हैं करते हैं उसी नियम के अनुसार इसको आप इस साइड में भेज दीजिएगा। बस कणी को अकेला कर लीजिएगा, ताकि हम कणी को दिखा सके कि ये है अपरिमेय और ये परिमेय है, इसलिए यहाँ विरोधाभास हो रहा है। समझ रहे हैं? यानी जो हमारी कल्पना थी परिमेय मानने की कल्पना, वो गलत है। तो जब गलत है तो क्या है? अपरिमेय ही है। समझ रहे हैं? तो ये अपरिमेय सिद्ध हो गया। समझ रहे हैं? मान लीजिए मैं और क्वेश्चन को देख रहा हूँ, और क्वेश्चंस करा दूँ। यहाँ पे 3 कणी में 3 लिखा था, कुछ और लिख लीजिए। क्या लिख लूँ मैं यहाँ पे? 3 2 कणी में 5 लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 कणी में 5 रहेगा, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। 2 कणी में 5 आ गया, यहाँ पे बस बदल देंगे। जहाँ जहाँ पहले 3 कणी में 3 था उसको बदलेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अब 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि 2 यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पर भी है 2। तो इसको मैंने बता दिया परिमेय संख्या, जबकि क्या? कणी में 5। कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। यहाँ कणी में 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इसी संख्या को मैंने विरोधाभास बताया है। कणी में 5 विरोधाभास किससे हो रहा है? P अपान 2Q से, यानी इसके बराबर नहीं है। कणी में √5 डज नॉट इक्वल टू P अपान 2Q। अतः 2 कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? बिल्कुल सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। बस इसके जगह पे बस सारा स्टेप वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करते जाएंगे, सवाल बनते जाएगा। परिवर्तन करते जाएंगे, सवाल बनते जाएगा, और कुछ इसमें है ही नहीं। चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, जबकि इस स्टेप को आप याद कर लीजिए, और कुछ नहीं है, बस इसमें और कुछ नहीं है। ऐसा मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। इस बार मैंने क्या किया, 3 + 2 कणी में 5 को मान ले सिद्ध करना है। तो 3 + 2 कणी में 5 यहाँ पे लिखा, पहले मान लूँगा। दूसरा काम क्या करूँगा, तो यहाँ भर दूँगा। यहाँ मैंने भर दिया। यहाँ पे कणी में 5 को अकेला कर रहा है,
कड़ी में 5 को अकेला करिए, कड़ी में 5 को अकेला कर लीजिए, 3 प्लस के साथ, इधर आ गया तो माइनस के साथ, और ये जो 2 प्लस इधर गुणे का चिन्ह है बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, पी अपान क्यू माइनस 3 बट्टा 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है, तो विरोधाभास में क्या हो रहा है, कड़ी में 5 बराबर नहीं है पी अपान क्यू माइनस 3 बट्टा 2 के। अब यहाँ आप लिख देंगे 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, सब ऐसे ही सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए मैं और क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ, जो ही मैंने ये स्टेप लिख दिया इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सब ये सही है। थोड़ा सा बस ऊपर परिवर्तन करना है और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2 प्लस कड़ी में 2 ले लिया, तो मान लेंगे 2 प्लस कड़ी में 2, बाकी सब यही स्टेप यही रहेगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, कड़ी में 2 को अकेला करूँगा, पी अपान क्यू प्लस के साथ है माइनस के साथ आ जाएगा, तो ये हो गया परिमेय। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पी अपान क्यू माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है और कड़ी में 2 बराबर नहीं है किसके, पी अपान क्यू माइनस 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मेरा काम है आपको सिखाना, ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन को रटवाऊंगा, सिखाऊंगा बस और कुछ नहीं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 7 कड़ी में 5, इसको भी आप करिए लेंगे। कड़ी में 5 यहीं रहने दीजिए, पी अपान क्यू 7 को यहाँ भेज दीजिए, तो पी अपान 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या है, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया ना क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये कड़ी से बाहर नहीं निकल सकता, इससे पहले मैंने बताया था जस्ट एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ विरोधाभास क्या हो रहा है, अब आप समझते रहिए, मैं बस यहाँ पे छाप रहा हूँ, समझ रहे हैं, देख लीजिए, कुछ अब करना ही नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बस एक स्टेप याद करना। और ये लाइन लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को जरूर लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ। तो और मान लीजिए मैं संख्या ले रहा हूँ, कड़ी में 3 माइनस 1, यहाँ पर कड़ी में 3 को रोक लीजिए, पी अपान क्यू माइनस के साथ है, माइनस में 1 है, इधर लाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये हो गया परिमेय संख्या। और क्या हो गया अपरिमेय संख्या, तो कड़ी में 3, फिर यहाँ पे बाकी सब वही है, कड़ी में 3 बराबर नहीं है पी अपान क्यू के प्लस 1। तो क्या सिद्ध कर रहे थे हमको, कड़ी में 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, बस एक ही रूल फॉलो करना है। मान लीजिए और क्वेश्चन को हम करके देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, क्या करूँ, 2 प्लस कड़ी में 3, इसको तो आप करिए लेंगे, इस टाइप का मैंने बताया था, 2 प्लस कड़ी में 2 करके बताया था, एक करिए लेंगे। कुछ और दे रहा हूँ, कुछ और मैं क्या दे दूँ, 4 माइनस 3 कड़ी में 2, 4 माइनस 3 कड़ी में 2, इसको करिए। यहाँ लिख लीजिए 4 माइनस 3 कड़ी में 2 पी अपान, सब सारा स्टेप वही रहेगा जो मैंने पहले बताया था, बस जहाँ जहाँ आप माने थे जिस चीज़ को, उसको उस संख्या को वहीं वहीं बस भर देना है। बस कड़ी में 2 को अकेला करिए, कड़ी में 2 को अकेला करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू। देखिए यहाँ पे पहले आप लिखिए, क्या करिए, माइनस कुछ नहीं, माइनस 3 कड़ी में 2 रहने दीजिए, और पी अपान क्यू इस प्लस के साथ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। अब इस माइनस से पूरे समीकरण में गुणा करा दीजिए और इस 3 को भी भेज दीजिए, कहाँ भेज दीजिए, तो इस साइड भेज दीजिए। कड़ी में हमको बस कड़ी में जो भी रहेगा उसी को अकेले करना है, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 2, और यहाँ पे जब इस माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कराएं तो ये तो हो गया प्लस, पहला काम, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्या मैंने 4 ही माना है ना, हाँ तो 4 माना है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ध्यान दीजिए 4 है, 4 पहले लिख लेंगे, प्लस में हो गया तो प्लस 4, और ये जो है यहाँ पे देखिए ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। अब ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं देखिए ये कैसे हुआ है, 4 - 3 कड़ी में 2 बराबर p/क्यूब। यही है। क्या करेंगे हम यहाँ पे कड़ी में, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये 4 माइनस प्लस के साथ इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 2। अब इसको देखिए, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, मन करे तो इसको इधर लिख लीजिएगा, मन करे तो इसको इधर लीजिएगा, सेम वही काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। बस एक काम और क्या हुआ है, एक लाइन और आगे बढ़े हैं हम, एक लाइन हम और आगे बढ़े हैं, तो इस 3 को इसके नीचे भेज दिए हैं और कुछ परिवर्तन हुआ है। देखिए कड़ी में 2 यहाँ पे है, 4 - p/क्यूब और नीचे 3 है, ये है। समझ रहे हैं? समझना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। समझेंगे तो सब कर लेंगे, नहीं समझेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया परिमेय, 4 - p/क्यूब बट्टा 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है, 2 बराबर नहीं है किसके, 4 - p/क्यूब बट्टा 3। अतः हमने क्या माना था, 4 - 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। बस आप इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा और कुछ नहीं, इसमें और कुछ है ही नहीं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं? अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब मान लीजिए हम एक टाइप का और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए केवल कड़ी में कोई संख्या आ जाए, ओनली 1, केवल कड़ी में, जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 15। मान लीजिए इस टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कड़ी में 5 को सिद्ध करिए, क्या कड़ी में 5। इसमें बस 2 नियम है, जो अगर कड़ी वाला अकेले आएगा तो उसको दूसरे तरीके से करेंगे, और इसके साथ प्लस माइनस गुणा भाग में कुछ आएगा तो उसको दूसरे तरीके से करेंगे। तो देखिए ये कड़ी में केवल अकेले आया तो उसको दूसरे तरीके से करेंगे। पहला काम बस मान लेंगे, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दिखाएंगे हम। यहाँ पे आप पूर्णांक लिख लीजिएगा, देखिएगा गड़बड़ हो गया तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक है लिख लीजिएगा, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। PQ सहअभाज्य पूर्णांक, जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक यानी ये जो है वो सहअभाज्य पूर्णांक है, यहाँ पे है लिख लीजिएगा और अच्छा रहेगा। यहाँ पे जब केवल कड़ी वाला जब सिद्ध करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और लिखिएगा, बस एक छोटी सी, ये तो मान लीजिए हम पहले से लिखते हुए आ रहे थे, यहाँ पे है शायद न लिखा हूँ मैं, तो इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ तक करेंगे, आप नहीं लिखते तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हम करते हुए आ रहे थे। अब जब करनी वाला आ रहा है, केवल करनी वाला, तो एक छोटा सा चीज़ और लिखेंगे, जो Q है वो 1 से बड़ा है। समझ रहे हैं? इस चिड़िया का मुँह है ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं? तो जिधर चिड़िया का मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है। मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, समझिए। देखिए मुँह इसका इधर खुला है इस साइड, तो ये बड़ा है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पहले आप एक चीज़ और दिखाएंगे, जो Q है वो बड़ा है 1 से। अब यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 5 बराबर p/q। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। मन करे तो आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो, नहीं तो वरना मत लिखिएगा। मन में करिए कि दोनों पक्षों का वर्ग हम कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये यहाँ पे से स्क्वायर हट जाएगा। मन करे तो एक बार आप दिखा सकते हैं, और क्या, p/q का स्क्वायर। इसी को मैं नहीं दिखाना चाहता था, डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिखना चाहता था, और यहाँ पे p²/q²। ठीक है, मैं डायरेक्ट अब यही लिखूँगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा p²/q²। यहाँ से q² इधर भेज लूँगा, q1 इधर भेज लूँगा, तो यहाँ पर q हो जाएगा, यहाँ पर p² क्यों हो जाएगा बस। और यहाँ पे इसको मैं बताऊंगा भिन्न। जहाँ पे आपको कड़ी वाला कोई संख्या मिलेगा, केवल ओनली 1 कड़ी में, उसको आप इधर भिन्न बताइएगा, उसको पूर्णांक बताइएगा, क्योंकि ये पूर्णांक है और ये भिन्न है। यहाँ पे परिमेय मत बताइएगा। क्यों नहीं बताइएगा? क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, और p/q के रूप में ये भी हो जाएगा, इसको हम p/q के रूप में बना सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसको आप यहाँ पर भिन्न बताइएगा, इसको पूर्णांक बताइएगा। ठीक है, स्टेप को मेरे फॉलो कीजिए। यहाँ क्या बताऊँगा मैं, p²/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं बताऊँगा, अब एक भिन्न है, एक भिन्न है।
जबकि 5q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। पी स्क्वायर अपान क्यू एक भिन्न है जबकि 5q एक पूर्णांक है, अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है तो क्या हो रहा है, 5 अपान क्यू बराबर नहीं है पी स्क्वायर के और क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या से हो जाएगा। यहाँ से बस आपको ये जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है क्यू स्क्वायर, यहाँ से पे 2q है, क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, क्यू गुणे क्यू। यहाँ से एक क्यू को मैंने इधर भेज दिया, एक क्यू को रोक लिया। क्यों रोक लिया, क्योंकि मैं इसको यहाँ बताना चाहता था, पूर्ण बनाना चाहता था। क्या बनाता था, पूर्णांक बनाना चाहता था। समझ रहे हैं, पूर्णांक बनाना चाहता था। बस इसी स्टेप को फॉलो करना है, इसको देख लीजिए ध्यान से, बाकी सब वही रहेगा, कुछ नहीं। मान लीजिए हम और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ परिवर्तन करना ही नहीं। अब देखिए ये तो काफ़ी आसान और है। ये काफ़ी और आसान है। मान लीजिए कर्ण में 7 को सिद्ध कर रहे हैं तो कर्ण में 7 लिख लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ से किधर भेज देंगे, 7q बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू। अब यहाँ पर क्या दिखाएंगे, चूँकि पी स्क्वायर क्यू एक परिमेय संख्या है, एक भिन्न है, जबकि 7q एक पूर्णांक है। यहाँ विरोधाभास हो रहा है, अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास में क्या हो रहा है, तो 7q डज नॉट इक्वल टू पी अपान क्यू। और यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण में 7 माने थे तो कर्ण में 7 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं, सारा बस यही काम करना है और कुछ नहीं। उम्मीद है कि अगर और भी कोई कर्ण में संख्या अकेले आता है तो आप उसको कर ले जाएंगे। क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। मान लीजिए अगर कर्ण में, अब ऐसे ही कर्ण में 11 आ जाए, कर्ण में 19 आ जाए, कर्ण में 17 आ जाए तो आप कर सकते हैं, और इसको आप करते रहिएगा। बस इसी स्टेप को फॉलो करना है और कुछ नहीं। एक संख्या इसमें और आएगा, एक टाइप का और आएगा। एक टाइप का और क्वेश्चन क्या आएगा, तो कर्ण में 5 माइनस कर्ण में 3 प्लस माइनस करके आएगा। कर्ण में 5 प्लस कर्ण में 3, कुछ इस टाइप से करके क्वेश्चन आएगा। तो इसको भी आप समझ लीजिए, केवल कर्ण में आएगा और कर्ण में जोड़ या घटाना के साथ कर्ण में कोई संख्या आएंगी। तो मान लीजिए मैं कर्ण में 5 यहाँ पर लिख रहा हूँ, कर्ण में 5 माइनस कर्ण में 3, इसको सिद्ध करना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस सेम वही कंडीशन। कर्ण में 5 माइनस कर्ण में 3, दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली खोल दे रहा हूँ। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। कर्ण में 5 माइनस कर्ण में 3, जब इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा, कर्ण में 5 का स्क्वायर माइनस प्लस कर्ण में 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर्ण में 5 कर्ण में 3, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5, क्योंकि जब कर्ण कोई किसी संख्या पर रहती है और उसका वर्ग करते हैं तो कर्ण हट जाता है। बस इतना समझिए, कर्ण हट जाता है। क्यों हट जाता है, कर्ण में 5 गुणे कर्ण में 5, गुणा कराएंगे तो कर्ण गुणा कराएंगे तो 5 बचे 25, कर्ण में 25, और कर्ण में 25 का मतलब 5 बाहर निकल जाएगा, यही ना। क्योंकि कर्ण में 5 गुणे कर्ण में 5, इसको लिख सकते हैं, एक पेयर बना तो 5 बाहर निकला कि नहीं निकला, यही यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बस ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। किसी भी संख्या पर कर्ण लगा होगा और उसका जब वर्ग करते हैं तो कर्ण खत्म हो जाता है। बस यहाँ पे 5 पे वर्ग कर्ण पे लगा है, वर्ग किए कर्ण खत्म। यहाँ पे 3 पे कर्ण लगा है, वर्ग किए 3, कर्ण खत्म, 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 5 तिहाई 15, कर्ण में 15। समझ रहे हैं, कर्ण में 15 हो गया। यही बात बस यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका मान, मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे यही भरना चाहता हूँ। इसका स्क्वायर करूँगा तो 5, इसका करूँगा तो 3, और इसका करूँगा तो माइनस 2, और 5 तिहाई 15, कर्ण में 15 अपान पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक चीज़ और अब क्या करूँगा, अब कुछ नहीं, बस छोटा सा चीज़ जो पहले करते हुए आए हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर है ना, ये है ना, 5 प्लस 3 माइनस 2 कर्ण में 15 बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। 5 3 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस 2 कर्ण में 15 अपान पी स्क्वायर इज अपान क्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 2 कर्ण में 15 यहाँ पे रहने देंगे, इसको इधर भेज लेंगे, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। समझ रहे हैं,
क्या किया मैंने, -2 कड़ी में 15 इधर रहने दिया, 8 और 5 3 8 इसको इधर भेज लिया तो माइनस में हो जाएगा। पाई माइनस में आप क्या होगा, -8, समझ रहे हैं। p² अपन q², 5 3 8 यहाँ इधर आएगा तो माइनस में 8 प्लस में 8 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, सॉरी माइनस में, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ से हम माइनस से इधर इसको माइनस में इसको गुणा करा देंगे और 2 को भी इधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 15 और माइनस से गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस p² q² बट्टा 2, समझ रहे हैं। यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। बस आप इसको सॉल्व, अगर आप कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो कैलकुलेशन सीखिए और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे कहिए, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अब क्या हम लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे कड़ी में 15 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस से गुणा करा देंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 8 माइनस p² q², 8 माइनस p² q² बट्टे 2, समझ रहे हैं। कुछ नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ और समझिए, p² q², इन दोनों को जोड़ लिए 8 माइनस 2 कड़ी 15 p² q²। क्या करेंगे हम, p² q² को इधर भेज दे रहे हैं, माइनस प्लस में इधर आ गया माइनस में, p² q², इसको इधर भेज दिए 2 कड़ी में 15। अब इस 2 को इधर भेज देंगे, डायरेक्ट भेज दीजिए, 2 आ गया। तो देखिए आपको ये संख्या एक मिला है और एक ये मिला है, यही ना है 8 माइनस p² q² बट्टा 2। देखिए ये यहाँ पे मिला है कड़ी में 15, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पढ़ाने का मतलब क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, बता देंगे जब कड़ी वाला कोई अंक संख्या आएगा तो इसको आप भिन्न बताइएगा, भिन्न नहीं बताइएगा, ज़्यादा स्टेप नहीं बताऊंगा, आप इसको परिमेय भी बता सकते हैं। यहाँ पे ये परिमेय है लेकिन आप भिन्न बताइएगा, मैं ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं दौड़ाऊंगा, बस 2 रूल बताया, उस 2 रूल को फॉलो करिए। आठ माइनस p² q² बट्टा 2, 8 माइनस p² q² बट्टा 2, ये क्या है, एक भिन्न है, जबकि कड़ी में 15 एक पूर्णांक है, अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास क्या हो रहा है, कड़ी में 15 बराबर नहीं है 8 माइनस p² q² बट्टा 2 के, समझ रहे हैं, इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ हम बोल देंगे अब कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, समझ रहे हैं। बाकी सब आप करिए लेंगे, समझ रहे हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे प्लस के साथ कुछ आ जाए और कुछ अन्य संख्याएं आ जाए तो आप कर लीजिएगा, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तरीका आपको आएगा तो आप कुछ भी कर ले जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।